वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंधादयो जिन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। भो आचार्य श्री शांति सागर भक्तित्रय सहितो हम वंदु नमस्तु कुरुवे हम नमस्तु कुरुवे हम। आचार्यवर्यं श्री संभवाब्धिं समग्र धर्मग्नं हम विनोमि श्री बाल ब्रह्मांड मजात शत्रु गंभीर सिंधम प्रणमामि नित्यम। बड़े देवादि आदिनाथ भगवान की जय। आज शांतिनाथ भगवान की जय। पारसनाथ भगवान की जय। अंतिम शासनकर्ता भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अनंतानंद श्री परमेश्वर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी आचार्य शांति सागर आचार्य महावीर की जय। आचार्य विमल आचार्य सर्वसाई गुरुदेव की जय। आचार्य सर्वती सागर महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः पुण्य बाल ब्रह्मचारी आज अन्य छठ की स्थिराचार्य संभव साई गुरुदेव की जय। तिनकोट महामणि महाराज की जय। आचार्य शांति सागर पुण्य महामहोत्सव की जय। अभी आज हमारा परम सौभाग्य है जो शांति सागर जी का आज के दिन समाधि हुआ था। वो शांति सागर जी के बारे में विशेष जानकारी विशेष अनुभव मेरे गुरुदेव आचार्य श्री संभव साई गुरु के हैं। अभी आपको आचार्य श्री अपने मुख्य रविंद्र से शांति सागर जी के बारे में बताएंगे। अल्लाह आचार्य संभव साई गुरुदेव की जय। बोले महावीर भगवान की 24 भगवान की अनंतांत वसिष्ठ भगवान की सम्यक सिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य आदि सागर गुरुदेव की जय। आचार्य शांति सागर गुरुदेव की जय। आचार्य महावीर गुरुदेव की जय। आचार्य विमल सागर गुरुदेव की जय। आचार्य सर्व सागर गुरुदेव की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले आचार्य संभव साई गुरुदेव की जय। बोले आज बोले 108 आचार्य आदि शांति सागर गुरुदेव की जय। आज शांति सागर महाराज के पुण्यतिथि है। समझे, हम लोग ये पुण्यतिथि मनाने के लिए बैठे हैं। वास्तव में किसी का भी जन्म तिथि है नहीं मनाया जाता। जन्म तिथि तीर्थंकर का मनाया जाता। जो तीर्थंकर का पुनर्जन्म नहीं होता। जो केवली है जो केवली है जो मोक्ष गया उनका पुण्यतिथि मनाना आगम है। समझे, आजकल तो कोई पैसा वाला भी जन्मतिथि मनाता। समझे, साधु माता जी सब अपने अपने पुण्यतिथि मनाता, जन्मतिथि मनाता। जन्मतिथि मनाने का काम केवल तीर्थंकरों का, जिसका पुनर्जन्म नहीं है उनका जन्मतिथि मना। पुण्यतिथि जिसका समाधि हो गई उसको पुण्यतिथि सबका मनाना चाहिए। समझे, जिसको सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, जो रत्नत्रय का आचरण करके अंत में समाधि वर्ण किया तो उसको पुण्यतिथि बोलते हैं। उसमें भी दिगंबर साधु परंपरा में ये पुण्यतिथि मनाया जाता है, मनाना चाहिए। उसमें आचार्य महावीर महाराज कहते थे, महावीर गुरुदेव कहते थे कि ये सबसे बड़े आचार्य आदि सागर जी थे। आदि सागर जी जो तपस्या करते थे और वो आदि सागर का जन्म स्थान अंकलीकर,
अंकलीगढ़ आदि सागर महाराज महान तपस्या किया और वो बोरगांव में उनका आज भी बहुत बड़ा कमांडर है। मैं भी नहीं उठा सका। उस समय उनका संगठन भी अच्छा था। वो बोरगांव में जो है गांव के ऊपर एक छोटा सा पहाड़ है, पहाड़ में एक मंदिर है, उसमें रहते थे और गांव में आकर के आहार करके जाते थे, समझे। 7 दिन में एक बार आहार करते थे। एक बार नदी पार करने का अवसर आया, उस समय नाव नहीं था और जल था। उस समय शांति सागर महाराज को मालूम पड़ा, उस समय गृहस्थी थे। शांति सागर जी पहले गृहस्थी थे। इन्होंने क्या किया, आदि सागर महाराज को अपने कंधे में बैठ करके नदी पार कराया, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। और सिमनी चंद्र दिवाकर जी शिवनी वाले ने शांति सागर महाराज का परम भक्त है, उन्होंने भी कहा है कि आदि सागर जी महान तपस्वी थे, उनको नदी पार कराया शांति सागर जी ने। उसके बाद में शांति आदि सागर जी बहुत तपस्या करते देखा, तपस्या देखकर शांति सागर को भी भावना हुई मैं भी मुनि बनूं, समझे। पहले ये दोनों शादी किए थे, आदि सागर भी शादी किए थे और शांति सागर भी शादी किए थे। ये छोटे उम्र में पत्नी का त्याग करके जो है तो ये दीक्षा लिया, समझे। लेकिन दीक्षा लेकर के तपस्या करते करते तो ये एक भट्टारक, पहले भट्टारक मुनि होते थे, समझे। जैसे नीमचंद सिद्धार्थ चक्रवर्ती भट्टारक बोलते हैं, लेकिन सोन बलु के वो मुनि थे। सिद्धांत चक्रवर्ती नीमचंद आचार्य समझे भले मुनि वह भट्टारक इसलिए कहते तो लोगों को मार्गदर्शन करने वाले को भट्टारक बोलते हैं, समझे। इसलिए तो एक भट्टारक से मुनि दीक्षा लिया शांति सागर ने, ऐसा आता है। लेकिन भट्टारक जो है मुनि से मैंने मुनि महाराज से भट्टारक का शब्द बहुत ऊंचा है। जैन शास्त्र में अरहंत भट्टारक का, अनंत भगवान को भी भट्टारक बोला, जो जिसका उपदेश से समाज को मोक्ष मार्ग का जो है प्रवृत्ति मिलता है, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र को उपदेश मिलता है, इसलिए तो उनको भट्टारक बोलते। सिद्ध भट्टारक नहीं बोलते। अरे सिद्ध बने भगवान हो गया, अरहंत भट्टारक को बोल रहा है। अरहंत के द्वारा हजारों लाखों जीवों को मोक्ष मार्ग का प्रवचन मिलता है, आत्मकल्याण का उपदेश मिलता है, इसीलिए इनको भट्टारक बोलते हैं। एक भट्टारक मैंने एक मुनि महाराज से दीक्षा लिया था, अपने पत्नी का भी त्याग किया, समझे। तो फिर जो है ये शांति सागर तपस्या करने लगे। ये अलग स्थान में था, कौन, आदि सागर, और शांति सागर भी अलग स्थान में थे। दोनों तपस्या करते 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 एक बार शांति सागर जी विहार करते करते बम्बई में पहुँचे। बम्बई में पहुँचे। बम्बई में घासीलाल पूनमचंद क्या होता है, काम बंद करो बोलो। बम्बई में एक घासीलाल पूनमचंद सेठ था बम्बई में। मैं भी बम्बई में चातुर्मास किया था। उस सेठ के मकान के ऊपर शौचालय था, मुझे बहुत बड़ा सेठ था, तो उसमें लिफ्ट लगा था। घासीलाल पूनमचंद का जो है तो उस मकान के ऊपर शौचालय जाने में फिर लिफ्ट था। मैं लिफ्ट में भी खड़ा हो गए, ऊपर जाके दर्शन किया था। वो घासीलाल पूनमचंद शांति सागर महाराज को देख करके समझे और तो प्रभावित हुआ था।
तो शांति सागर महाराज ने कहा मुझे शिखर जी यात्रा करना, मैं आपको यात्रा कर रहा हूँ, ऐसा बोले काशीनाथ पूरमचंद जी, समझे। उन्होंने संग प्रतिबंध करके शांति सागर महाराज को विहार कराते कराते, समझे, तो यहाँ आया तो शिखर जी का पूरी यात्रा करा के लेके गया काशीनाथ पूरमचंद जी। शिखर जी यात्रा करके वापिस, समझे, बम्बई पहुँच गया और शांति सागर महाराज को छोड़ दिया था। और शांति सागर महाराज ये शिखर जी का यात्रा भी किया था, समझे। शांति सागर महाराज का पहला शिष्य नेमी सागर, जो बम्बई में बोरीवली बसा हुआ आदिनाथ भरत बाहुबली मूर्ति है, वो उसका जो है स्थापना करने वाला, उस मूर्ति का जो स्थापना कराने वाला तो नेमीचंद जी महाराज थे। हाँ, पौधनपुर को बसाया ये नेमीचंद नेमी सागर महाराज, समझे, नेमी सागर महाराज थे। और दूसरा साधु जो है तो वीर सागर महाराज थे। वीर सागर, नेमी सागर महाराज पौधनपुर में रह करके वहाँ ये पौधनपुर नाम से ये 3 मूर्ति की स्थापना की। और जो है वीर सागर महाराज अलग विहार किया था, समझे। तो वीर सागर महाराज को उन्होंने और नेमी सागर महाराज को जिस गांव में समडोली में दीक्षा दिया था, उस स्थान में सुमित चंद दिवाकर जी पहुंच गए थे। पंडित थे सुमित चंद जी दिवाकर, जो यहाँ के सिवनी के, समझे। वहाँ पहुंच करके तो ये दोनों महाराज होने से आचार्य शांति सागर महाराज को आचार्य पद प्रदान किया। पंडित जी जानते थे, समझे, इसलिए उनको आचार्य पद प्रदान किया। और आदि सागर जी, समझे, तो अलग से विहार करते थे, ज़्यादा उद्गांव में रहते थे। आदि सागर महाराज कर्नाटक में विहार करते करते और कुंतलगिरी पहुंच गए। और कुंतलगिरी में जो है वो उनको जो है शांति सागर महाराज के बाद में शांति सागर महाराज ने इनको जो है कुंतलगिरी में आचार्य पद का संस्कार किया। ये तपस्वी थे, दीक्षा में बड़े थे, तपस्वी थे। आदि सागर बड़े 7 दिन में एक बार आहार करते थे। इसलिए शांति सागर, अरे मैं आचार्य क्या है, मेरे से भी पहले ये आचार्य होना चाहिए, इनको आचार्य पद चाहिए। बोलकर कुंतलगिरी में आचार्य का एक जयसिंहपुर है, समझे। जयसिंहपुर में जो है तो वहाँ विहार करते करते आए, वहाँ समाज के सामने आचार्य पद का संस्कार कराया। हाँ, कुंतलगिरी में मुनि दीक्षा लिया था। आदि सागर पद ने जयसिंहपुर में उत्सव मनाया, कुंतलगिरी में दीक्षा लिया था, समझे। तो उसके बाद में तो दोनों आचार्य में ये बड़े थे, 2 तपस्वी थे आदि सागर जी। उनको जो है कंधे में बिठा करके नदी पार कराए थे। इसे शांति महाराज का प्रभाव न हो गया, प्रभावित हो गया, समझे। और शांति सागर महाराज इधर विहार किया था शेखर जी का, तो उस समय तो तपस्या करते करते उद्गांव में हैं तो ज़्यादा तपस्या करने लगे। यहाँ वीर सागर का शिष्य बने थे महावीर कीर्ति जी। महावीर कीर्ति जी शुल्लक दिशा में थे, हैं। तो एक बार तो श्रवणगढ़ यात्रा करने के लिए वो विहार किया था। उन्होंने उद्गांव में पहुंचा, आदि सागर महाराज को तपस्या करते हुए 7 दिन उपवास करते थे और एक गुफा में रहते थे उद्गांव में। उनके पास देखा, इनके पास में मैं रहना चाहिए। तो शुक्लक जी
अवस्था में माहुकृति महाराज में रहे हैं। किसके? माहुकृति महाराज। तो माहुकृति महाराज ने महाराज को आदि सागर महाराज ने मुनि दीक्षा दिया। समझे? वीर सागर से वीर सागर दीक्षा लेकर के श्रवण यात्रा के लिए जाते समय में रास्ते में उद्गांव मिला। उद्गांव में इनका जो है तपस्या प्रभाव न सुन करके तो वो आदि सागर के पास में गया। वो गुफा में बैठ के ध्यान करते थे, लेकिन अंतिम समय आया आदि सागर का। समझे? बहुत वृद्ध हो गया था तपस्या करते करते, इसलिए माँ शुल्लक जी बोल दिया माहुकृति महाराज ने, मैं इन्हीं के साथ में इनकी समाधि तक रहेंगी। ऐसे बोलने से आदि सागर महाराज ने इनको मुनि दीक्षा दिया माहुकृति को। माहुकृति महाराज दीक्षा ले करके इनके साथ ही तपस्या करते करते हैं। और एक दिन ऐसा समय आया 14 दिन का संलेखना लिया था। समझे? कौन? माहुकृति महाराज ने आदि सागर जो है 14 दिन संलेखन लिया। 14 दिन तक संलेखना में माहुकृति महाराज ने उनकी रात दिन सेवा करते थे, वो यावती करते थे। आदि सागर 14 दिन का संलेखना लिया था। समझे? इसमें लिखा हुआ माहुकृति महाराज पुण्यतिथि। समझे? हाँ। और 14 दिन संलेखन 14 दिन आहार पानी त्याग किया था। समझे? उनको जो है एक दिन मालूम पड़ गया माहुकृति महाराज को अभी समाधि होने वाला। अब पास में ही एक गांव में शांति सागर महाराज का संग था। उनको सूचना मिला ओ आदि सागर समाधि होने वाले हैं। उन्हें भी अपना संग लेकर के मुदगांव में पहुंच गए। समझे? हमारे पास अभी भी फोटो है। समझे? आदि सागर जो बीच में बैठे हैं, बगल में शांति सागर माहुकृति। उस समय देश महाराज भी थे, उनका संग भी आ गया। समझे? देश महाराज का गुरु जय कीर्ति थे, वो भी आए। सब जो है साधु बैठे हुए। समझे? हाँ। संलेखन 14 दिन के बाद में गुफा को भी त्याग करके आदि सागर महाराज गुफा के बाहर अपना समाधि किया। उस समय माहुकृति महाराज मुनि अवस्था में थे। आदि सागर जी ने दिया। हाँ, इसलिए आदि सागर माहुकृति के गुरु हो गया। समझे? शांत सागर जो है गुरु नहीं। समझे? शांत सागर ने अपना अलग संग बनाया था। समझे? तो समाधि के बाद में माहुकृति महाराज तो विहार करते करते शेरबाड़ पहुँचे। शेरबाड़ में पहुँचे तो आदि सागर महाराज अपने अंतिम समय में बोल दिया तेरे को मैं आचार्य पद भी देता हूँ, तो विद्वान है। माहुकृति महाराज को तो विद्वान है, इसलिए तुमको मैं आचार्य पद भी बोल दिया। बोल करके समाधि किया था। नहीं, आदि सागर महाराज, क्योंकि आदि सागर महाराज के संग में थे ये। समझे? कुछ साधु उस समय बने थे आदि सागर के। तब जो है शेरबाड़ में आते ही माहुकृति महाराज जो है क्या किया, समाज को बोल दिया मेरे को आचार्य पद आदि सागर महाराज ने बोल दिया था। तो अब समय आचार्य पद का बोल वाला नहीं था समय, लेकिन समाज ने शेरबाड़ समाज ने माहुकृति महाराज का आचार्य पद का उत्सव बनाया। हाँ, माहुकृति। तो माहुकृति महाराज फिर विहार करते करते, समझे? हाँ, विहार करते करते कुंतलगिरी, गजवंता, ये सब सिद्ध क्षेत्र में विशेष चातुर्मास करने लगे। समझे? ये शांति सागर जी जो है ये भी है विहार करते करते जो है तो कुंतलगिरी में अंत में पहुंच गया। समझे? कुंतलगिरी में इनका भी समाधि का टाइम आया, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने संग को बोल दिया मैं तो समाधि लेने वाला। हाँ,
अब जो है एक स्थान में समाधि करने वाले विहार नहीं करते, ये जगह स्थिर होना चाहिए। तो कुंतलगिरी में स्थिर हो गया कौन? शांति सागर में, समझे। और ये कुंतलगिरी में तपस्या करते 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 अंत में जो है इनका अंतिम समय में इन्होंने विचार किया मेरे को आहार पानी त्याग करना, समझे। त्याग करते करते जो है शल्यकना लिया था, शल्यकना का जो है 36 दिन का शल्यकना किया, 36 दिन हो गया शल्यकना लेकर के, समझे। कुछ भी नहीं खाना, लेकिन बीच बीच में एक दो पानी लिया था। ऐसा उनके साथ में भक्त लोग बोले थाना थोड़ा पानी ले। हाँ, मनक्का का पानी लिया, समझे। लेकिन बाद में मनक्का पानी भी छोड़ दिया, केवल जल में रहे। तो अंत में 36 दिन का शल्य करने लेकर के शांति सागर महाराज का जीवन वृत्ति के समय दो घटना का विवरण आपके मुखारबिंद से सुनना चाहूँगा। एक तो जो कोर्ट का प्रकरण था, जब महात्मा गांधी ने हरिजन का प्रवेश में मंदिर करवाया, मंदिर में हरिजनों का प्रवेश करवाया था और शांति सागर महाराज ने अनशन किया था, वो घटना सुनना चाहेंगे आपके? हाँ बोलो, इस विषय में आप बोल सकते, आप बोल सकते हैं। नहीं, आपसे सुनना चाहेंगे। जो शांति सागर उस समय जो महात्मा गांधी ने हरिजन प्रवेश करवाया था मंदिरों में, हाँ, तब अपना हिंदुओं के मंदिर में हरिजन का प्रवेश कानूनी रूप से स्वीकृत हो गया था। हाँ, लेकिन अपने दिगंबर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इसका विरोध किया और फिर कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट में। तो सारे जो न्यायाधीश थे हम लोगों के विपक्ष में चल रहे थे, लेकिन जिस दिन फैसले की घड़ी आई तब उनका विचार एकदम पलट गया। तब उन्होंने फैसला दिया था कि जैन धर्म हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है, इसलिए जो कानून जैन धर्म, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मंदिरों पर लागू होगा वो जैन धर्म पर लागू नहीं होगा। इसलिए जैन धर्म के मंदिरों में हरिजन का प्रवेश स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाया। तब अपने आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने अनशन तोड़ा। ये घटना मैंने जैन मंदिर में हरिजन प्रवेश कर, क्यों? जैन आगम में लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और ये श्रावक बन सकता है और मुनि भी बन सकता है। हाँ, साधु को आहार दे सकता, मुनि बन करके मोक्ष भी जा सकता, समझे। ये जैन शास्त्र में है। हरिजन माने शूद्र, हाँ, शूद्र का मंदिर में प्रवेश नहीं उस समय। लेकिन जो है शूद्र जो है, आज तो सभी शूद्र है, तब आचार विचार भ्रष्ट हो गया, समझे। इसलिए उस बात को मंदिर करने से एक नाथुराम गोडसे जैन मंदिर में, हिंदू मंदिर में जो हरिजन प्रवेश करने के लिए बोला महात्मा गांधी, उसका विरोध ही होगा। विरोध किया अपना गुरुदेव ने, शांति सागर महाराज अनशन करके बैठ गए। वो ठीक है, ये तो शांति सागर महाराज हमारा अपना जैन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार हरिजन प्रवेश करने के बोलने से एक ब्राह्मण नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मंदिर में बैठ के ध्यान करते समय गोली से मार दिया। इसलिए महाराज, हाँ, ये कारण क्यों? हम ब्राह्मण हैं, हाँ, हम मंदिर के पूजा करने वाले नाम हैं, इसलिए हरिजन हमारे धर्म के भी विरुद्ध है बोल करके। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में सबसे बड़े तो ब्राह्मण है, समझे। ब्राह्मण को गुरु मानते थे, इसलिए उन्हें विरोध किया। हाँ, तो उसके बाद में महात्मा गांधी को गोली से मार दिया। क्योंकि महात्मा गांधी जो है जैन धर्म के अनुसार अनुव्रत दान किया था, अहिंसा धर्म का। और बैरिस्टर थे पहले, बैरिस्टर काम छोड़ करके, समझे, तो अनुव्रत का पालन करते थे। लेकिन उनको जो है उनके पर आपत्ति आने के कारण हरिजन का ये सवाल है, समझे। वास्तव में हरिजन अनुव्रत पालन कर सकते, महाव्रती नहीं बन सकते जैन आगम के अनुसार भी, समझे। ब्राह्मण के सिद्धांत से भी हरिजन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, समझे।
ऐसा नियम था। इसलिए ये तो बाद में बात होगी, समझे। इसके बाद में शांति सागर विहार करते करते कुंतलगिरी में गया। कुंतलगिरी में समाधि का उनका समय में, समझे, तो सब जैनी लोग और सनातन लोग सभी इकट्ठा हुए थे, समझे। शांति सागर महाराज 36 दिन तक आहार का त्याग किया था, लेकिन बीच बीच में जाति कुल शुद्ध नहीं है और जो मध्य मांस मध्य सेवन करता है, समझे, सब तो व्यसनी है, उसको शुद्ध मानते थे, समझे। शांता मन शुद्ध त्याग नियम किया था, उसी नियम का महावीर महाराज भी पालन करते आए थे, समझे। और ये शांता महाराज के संघ का परंपरा में भी शुद्ध त्याग के ही आर लेन। हाँ परंपरा में सुपासमती माता जी हाँ कड़ाई से पालन करवाते। हाँ, सुपासमती है, ज्ञानमती है, ये सब सूर्य त्यागी से आहार लेते थे। विजयमती माता जी हाँ, समझे। दोनों परंपरा आदि सागर परंपरा में महावीर महाराज ज़्यादा पालन करते थे। आदि सागर महावीर महाराज 16 जी सजाए वीर सागर महाराज थे और मुनि जी सजाए आदि सागर महाराज, इसलिए आदि सागर की परंपरा एक अलग होगा, समझे। है तो दोनों सूर्य परंपरा, सूर्य त्यागी से आहार लेने का परंपरा है, समझे। हाँ, तो महावीर महाराज के परंपरा में गणिनी नारी का एक विजयमती माता जी हुई। हाँ, और तो कोई नहीं। विजयमती पहले महावीर महाराज का जो पहला शिष्य विमल सागर जी। विमल सागर जी। हाँ, विमल सागर जी से दीक्षा लिया था सन्मत सागर और विजयमती माता जी। विजयमती माता जी विद्वान। तो विजयमती सन्मत सागर कुछ संघ में उनको कुछ संघ संचालिका जो चित्रबाई है उनसे कुछ पता नहीं है, इसलिए विहार किया था। यहाँ से सन्मत सागर विजयमती तीसरी जब पहुँच गया उस समय उनको बुलाने के लिए बहुत कोशिश किया, तो वापिस विमल हमारा संघ में नहीं आया। और विहार करते करते सोनगढ़ में पहुँच गया। सोनगढ़ में महावीर महाराज का संघ था। हाँ, महावीर महाराज ने वो तो बहुत खड़क थे महावीर महाराज, समझे। जो है ये दोनों आया है तो अपने संग में रख लिया, विजयमती माता जी, समझे। अब से ये अधिका थी और ये मुनि थे, समझे। तो महावीर महाराज ने साथ में विहार करते करते फिर कुंतलगिरी पहुंच गया, समझे। कुंतलगिरी पहुंचने के बाद में विचार किया तो ये हमारे साथ में आए तो भाई हमारे संग में रहो। तो महावीर विजयमती दोनों बड़े थे संग में, थोड़े जानकारी थे, इसलिए महाराज उनको भगवती आराधना पढ़ाते थे। महावीर महाराज कभी भी हो भगवती आराधना पढ़ते थे। किसको पढ़ाते थे? सन्मति सागर को विजयमती माता जी। माता जी पढ़ाती? नहीं, महाराज महावीर महाराज पढ़ते हैं। महावीर महाराज 18 भाषा का ज्ञानी थे। महाराज तो विद्वान थे, वो तो मुरैना स्कूल से पढ़े थे। हाँ अध्यापक भी थे। हाँ, टीचर थे वहाँ। टीचर थे। बाद में वहाँ से छुटकारा पा करके इधर आया, समझे। इंदौर में न्याय तीर्थ किया था। कौन? महावीर महाराज। हाँ, समझे। इसलिए तो महावीर महाराज रहने से सन्मत सागर विजयमती का कुछ लोग आलोचना करते थे, ये अकेला मुनि अकेले हज का विहार नहीं करना चाहिए, तो समय ज़्यादा कट्टरता थी। तो महावीर महाराज संग में रहने के बाद इनके ऊपर कोई अपवाद नहीं कर सका। इसके बाद महावीर महाराज संग में आने के बाद विजयमती सन्मत सागर का, समझे, जो अपवाद था वो दूर हो गया, समझे। धीरे धीरे फिर ये बढ़ते बढ़ते ये जो है महावीर महाराज जो सोनगढ़ में थे, तो मैं जो है औरंगाबाद, महाराष्ट्र औरंगाबाद में मैं विमल साहब महाराज का संघ था, बहुत बड़ा संघ। इनको कुछ निमित्त ज्ञान हो गया था इसको विमल साहब महाराज का। महाराज महावीर महाराज का खूब सेवा किया था। उस सेवा के वजह से, उनके आशीर्वाद से विमल साहब महाराज का निमित्त ज्ञान हुआ था। और जो भी किसी को कुछ बोलते थे
उनका काम होता था। हाँ, तब महाराज बोले तुम्हारे पास में भीड़ लगेगा इसलिए तुम अलग से विहार करो। महाराज ने आज्ञा दे दिया। विमल सागर महाराज अलग से विहार किया और संघ बनाया, समझे। इनका पुण्य से बहुत बड़ा संघ बन गया, समझे। और श्रावक भी बड़े बड़े पैसे वाले भी इनके पीछे दौड़ते थे। मालूकेटी महाराज सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास करते थे और जो कुछ जानते हुए निमित्त ज्ञान होते हुए वो प्रचार नहीं करते थे। हाँ, अपने आत्मकल्याण के साधना में रहते थे। विशेष कोई तकलीफ हो उसको बताते थे एकांत में। ये एकांत में नहीं, लोकांत में बताने लगा। कौन? विमल सागर। इसलिए विमल सागर महाराज का समाज में विशेष प्रभाव न हो गया। आदि सागर महाराज तो क्या है, वो तो केवल उपवास करना, एकांत में रहना, वो तो प्रचार में नहीं आते थे। इसलिए आदि सागर को बहुत कम जानते थे। हाँ, इसलिए आदि सागर परंपरा तपस्या में आदि सागर के बाद समझे यदि जो तपस्या करने वाला है तो महावीर के महाराज थे। महावीर के महाराज तपस्या करते थे। महावीर के महाराज के पास में ये रह करके सन्मति सागर कुछ तपस्या करते थे, लेकिन ज़्यादा तपस्या महावीर के महाराज के समाधि के बाद में ये तपस्या करने लगा। हाँ, सन्मत सागर हाँ विहार करते करते जब कलकत्ता पहुँचे थे वहाँ अन्न का त्याग किया था। उसके पहले अन्न का त्याग नहीं किया था, समझे। तो इस बाद में तो विमल सन्मत सागर महाराज विजयमती माता जी का भी संग दोनों अलग अलग हो गया। सन्मत सागर अलग, विजयमती का संग अलग, समझे। अलग अलग से विहार किया। जब महावीर महाराज ने मेहसाने में इनको पदवी दिया था। हाँ, आचार्य पद उपाध्याय पद दोनों पद सन्मत सागर महाराज को दिए थे। विजयमती को गणिनी पद दिया था मेहसाना में। हाँ, स्वर्गवास हो गए महावीर महाराज। इसके बाद में ये दोनों संघ अलग अलग हुआ था। अभी विजयमती भी समाधि हो गए, हाँ, सोनबरगुड़ा में। हाँ, अब सन्मत सागर महाराज का समाधि कहाँ हुआ? हाँ, उदगांव के पास में कोई गांव में हुआ था, उनको उदगांव में लेके गया। हाँ, कर्नाटक। हाँ हाँ, ठीक बात है। इस प्रकार ये चरित्र है। ये आज शांति सागर महाराज का आज पुण्यतिथि है, समझे। हमारा कर्तव्य जो पुण्यतिथि मनाना क्यों है, हमारा भी समाधि अच्छा हो, समझे। और इसका पुण्यतिथि मनाते हैं तो वो अगर तपस्वी है, त्यागी है, उनका आचरण का नकल करना चाहिए। केवल आचरण नहीं करना, केवल डोल पीट करके जय जयकार करना, उनके आचरण के विरुद्ध आचरण कर रहा आज क्या सूर्य त्याग नहीं है। आज सूर्य त्याग के बिना आहार कर रहे हैं उनके परंपरा के साधु लोग, समझे। माता जी लोग भी, समझे। ये करना आगम विरुद्ध है, समझे। शांत साहब महाराज भी मैंने सुना था अन्न का त्याग किया था। हाँ, अन्न का त्याग किया था अंत में। उसके पहले से अन्न का त्याग करते थे, समझे। और एक बार इनको उपसर्ग हुआ था, समझे। कुछ गुंडे लोग उपसर्ग करने लगा शांता महाराज को, तो उसको कुछ सावक लोग एक कमरे में महाराज को ठहराया, बंद कर दिया, बचाया। फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस को अधिकार करके कि हमारे गुरु है, साधु है, समझे, इनकी रक्षा। फिर पुलिस साथ में रह करके शांता महाराज का विहार में भी पुलिस रहते थे, समझे। ऐसे कुछ गुंडे लोगों ने उपसर्ग किया था। ऐसे उपसर्ग को भी ये सहन करके, समझे। हाँ, बहुत तपस्या करते थे शांता महाराज, समझे। हाँ, तो अभी जो घटना हुआ था गिरनार जी में, महावीर महाराज के भी एक हिंदू साधु ने 500 ठोक में
थप्पड़ मारा था, समझे। नेमिनाथ भगवान दर्शन करने में उस समय दर्शन करते समय में थप्पड़ मारा था। इसलिए आजकल ये साधु दिगंबर को देखे जलने वाले, धर्म का वो सच्चा धर्म है दिगंबर धर्म का अनुयायी कम हो गया और समाज में भी पंथभेद हो गया। तेरापंथी, बीसपंथी, कांजीपंथी, तारणपंथी, ये पंथभेद मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व को अपनाने वाले ज़्यादा हो गया। देखो माता जी में मतभेद है, महाराज मतभेद है। ये तिलोपन ने तुम्हें लिखा है, ये पंचम काल में मतभेद, पंथभेद, मनभेद ये बढ़ते जाएगा, समझे। तो फिर भी दिगंबर मुनि आदि का सावक साविका पंचम काल अंत तक रहेगा, समझे। जैन आगम का सच्चाई रहेगा, लेकिन सच्चाई के अनुसार आचरण करने वाले विरले ही रहेगा, समझे, ज़्यादा नहीं है, समझे। अब हमारे पास में यहाँ पुण्यतिथि मनाना चाहिए, लेकिन पंथभेद मतभेद से अलग अलग हो गया, समझे। वास्तव में ये गलत है, समझे। उनको समझना चाहिए था। यहाँ पुण्यतिथि मनाना चाहिए। हमने जो कुछ हमारे जानकारी में, मेरे जीवन में मैं जो कुछ सुनता आया था शांति सागर महाराज का, महावीर कीर्ति महाराज समय में कोई पंथभेद मतभेद नहीं था। महाराज बोलते थे जैन आगम में प्रथमानु चरणानु द्रव्यानु चरणानु कर्णानु चरणानु द्रव्यानु, ये 4 अनु हो गए हैं। ये 4 अनु के बिना सिवाय अन्य कोई पंथ नहीं है। पंथ मानने वाले मिथ्या दृष्टि है, समझे, उनको समाधि ग्रहण नहीं होगा। शांति सागर महाराज के खाने लगे, पीने लगे, इसलिए सूजी और चाकी से आहार करूँगा, ये नियम था शांति सागर महाराज का, समझे। उस नियम का आज पालने वाले भी कम हो गया, समझे। हाँ, इसलिए ये इस समय जो सोचना चाहिए, जो शांति सागर महाराज ने सूर्य और चार का नियम किया था, वो नियम का पालन आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, विमल सागर महाराज, सन्मन सागर महाराज तक भी सूर्य और चार का नियम का पालन हुआ। अभी मैं भी सूर्य और चार का पालन करते करते यहाँ आया। मैं यहाँ आकर के तो ये आश्रम में मैं तो सूर्य और चार की भी वो से बिगड़ने लगा। मैंने प्रतिमादारी से लेने का नियम कर दिया, समझे। हाँ, अब ये अभी कठिन है, फिर भी मेरे पुण्य से जो प्रतिमादारी आते हैं, आहार देते हैं, हम एक जगह बैठे। ये भी महावीर कीर्ति महाराज की इच्छा थी शिखर जी में जाके मैं समाधि करूं, लेकिन जो है शिखर जी में वो नहीं आ सका। मेहसाना में सबको आचार्य पदी, मेरे को स्थवीर पदी, कुंत सार को जो है गणधर पदवी, ये तो पदवी दे करके वो जो है 9 बजे 20 मिनट में महावीर महाराज समाधि हो गया। मैं महाराज की आज्ञा से ये शिखर जी में आकर के बैठा हूँ, क्यों उनकी आज्ञा था आप लोग जा कर के शिखर जी में, मेरी इच्छा समाधि करने का था, मैं नहीं कर सका, तुम लोग समाधि की साधना करो। ये आज्ञा का पालन करने के लिए मैं शिखर जी में यहाँ बैठा हूँ, समझे। ये त्रियोग आश्रम मैं बाद में बना, मैं यहाँ आने के बाद, समझे। ये आश्रम में मैं समाधि साधन के लिए यहाँ साधना करता हूँ। इसलिए आचार्य सन्मत सागर महाराज ने जो अन्न का त्याग, चेरस का त्याग किया, उसका मैंने नकल किया, इसलिए थोड़ा अकल आ गया। इसलिए शांति सागर महाराज जो तपस्या किया, अंत में जो सल्लेखन लेकर के 36 दिन का जो है अंत में समाधि में उन्हें पालन किया। मेरे भी अंत में अभी 4 साल हो गया सल्लेखन लेकर के, अब जो है 12 वर्ष लेकर में 8 साल करीब है। तो इसके बाद मेरे समाधि भी शांति सागर महाराज के जैसे समाधि हुआ, वैसे समाधि मेरे भी हो, ऐसी भावना से शांति सागर महाराज के चरणों में मैं बार बार नमस्ते करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। जय बोले शांति सागर गुरुदेव की जय।